हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। तो दीपावली की छुट्टियां आपने एंजॉय की है, खूब सारी मस्ती की होंगी और अब आप सकुशल वापस अपने अपने है जो पढ़ाई के स्थान पर आ गए होंगे। तो अब अपने है जो स्टडी शुरू करते हैं। तो अब 2024 का आपका जो एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, उसे जो आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं पूरी डिटेल। रोबिन जी सर ने बहुत अच्छी तरह से उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आज करते हैं 16 नवंबर का अपना एडिटोरियल है, हमेशा की तरह द हिंदू से है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वोकेब और देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। चलिए जी। एब्स्टेनिंग, एब्स्टेन वर्ब होती है। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना। तो एब्स्टेन से एब्स्टेनिंग पार्टिसिपल है, ये वर्ब है। से परहेज करना, जैसे एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, हमें है जो अल्कोहल से बचना चाहिए, उसे परहेज करना चाहिए। सो टू चूज नॉट टू डू और हैव समथिंग, कुछ काम न करने का चयन करना। सिनोनिम सिट ऑन द फेंस और डिक्लाइन, किनारे पर रहना यानी दूर रहना, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सो एंटोनिम हो जाएगा वोट एंड सपोर्ट, समर्थन करना। तो जिसमें हम शामिल होंगे ही नहीं तो हम उसे एब्स्टेन करेंगे, जब शामिल होंगे तो हम उसके फेवर में वोट कर रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो द टर्म्स स्टिपुलेट दैट ही मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। तो ये टर्म्स ये चीज स्टिपुलेट करती है, तय करती है कि उसे है जो अल्कोहल के कंजप्शन से, कंजप्शन होता है उपभोग, अल्कोहल मदिरा के उपभोग से है जो अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो एब्स्टेन फ्रॉम, तो एब्स्टेन का मतलब हुआ से बचना। तो ठीक है, बहुत ही आसान सा शब्द है। नेक्स्ट है एफर्मेशन। एफर्मेशन हो गया सहमति, एफर्म करना, ए स्टेटमेंट और साइन दैट समथिंग इज ट्रू, पुष्ट करना, समर्थन करना, पुष्टि करना। तो कोई भी व्यक्ति जो ये स्टेट करता हो कि कही गई बात है वो सत्य है, देन वी अफर्म दैट। सो रेटिफाई करना, रेटिफिकेशन करना, एंडोर्समेंट करना, उसकी पुष्टि कर देना। इनकार करना, डिनाइल करना, रिफ्यूटेशन करना कि ये तो ऐसा नहीं है, ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। ही डिडंट एफर्मेशन और प्रेज। सो उसने ना तो एफर्मेशन की या ना प्रेज की, या ही डिडंट नीड एफर्मेशन, ये पूरा वाक्य ऐसा होगा, ही डिडंट नीड एफर्मेशन और प्रेज, उसे ना तो प्रेज की आवश्यकता है और ना ही एफर्मेशन की आवश्यकता है, पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाक्य पूरा ऐसा है, नीड शब्द आएगा इसके अंदर, थोड़ा करेक्शन कर ले। नेक्स्ट इज एनवाय। एनवाय नाउन है, ए पर्सन हु इज सेंट बाय ए गवर्नमेंट विद मैसेज टू अनदर कंट्री, राजकीय दूत या राजदूत, एक सरकार द्वारा दूसरे। तो एम्बेसडर के रूप में हम जो भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में सरकार का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड एनवॉय। एमिजरी और डिप्लोमेट, क्योंकि ये एमिशन में रहता है तो इसलिए से एमिजरी कहा जाता है, एम्बेसडर कहते हैं और डिप्लोमेट कहते हैं। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें इनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। सो नॉन रिप्रेजेंटेटिव या एटिपिकल, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ही इज मेड मिडिल ईस्ट पीस एनवॉय, उसे मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में शांति दूत बनाया गया। तो वो शांति के लिए प्रयास करेगा ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति स्थापित की जा सके। नेक्स्ट इज एलिविएटिंग। एलिविएट करना, दूर करना, हटाना, खत्म करना। वर्ब है टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। तो कोई भी समस्या है, कठिनाई है, उसे कम सीवियर करना, कम कर देना, यानी कि दुख दर्द आदि को कम कर देना, जिसे एलिवेट द पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। तो रिड्यूस करना, ईज करना, रिलीव करना, से राहत प्रदान करना। एलिवेट का अर्थ हो जाएगा, एलिवेट से एलिवेटिंग पार्टिसिपल है। एंटोनिम हो गया एग्रीवेट करना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। यहाँ आप इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पर आप है जो डिक्रीज कर रहे हो।
So the new tunnel should elevate traffic on the bridge. अब जो नई टनल बनेगी उससे क्या होगा, ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक है जो थोड़ा सा राहत मिलेगी, कम होगा, यानी कि एक और टनल बन जाएगी तो उससे बाईपास हो जाएगा ट्रैफिक। नेक्स्ट वन इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट हो गया उपाय, कोई न कोई समाधान ढूंढना, हल निकालना समस्या का। एक्सपीडियंट एडजेक्टिव है, हेल्पफुल और यूजफुल इन पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स इज नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। ऐसा उपाय जो नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होता है, फिर भी चलो कोई न कोई समस्या का समाधान होता है। जैसे अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, तो इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से है जिसका कोई न कोई में एक्सपीडियंट ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो सबको स्वीकार्य नहीं हो, फिर भी फॉर द पीस सीज फायर मस्ट बी देयर। रिमेडी और मैनर, तो कोई न कोई तरीका, हल, मैनर का मतलब है यहाँ पर तरीका, रिमेडी यानी हल और उपाय, इन सब का अर्थ हुआ एक्सपीडियंट। एंटोनिम इनएक्सपीडियंट या इल एडवाइज्ड, गलत जिसे सलाह दी गई हो, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। द गवर्नमेंट चोज टेम्पररी एक्सपीडियंट्स इंस्टेड ऑफ ए रियल इकोनॉमिक पॉलिसी। वास्तविक आर्थिक नीति की बजाय सरकार ने क्या है, अस्थायी हल ढूंढ लिया। या टेम्पररी हो गया अस्थायी और एक्सपीडियंट हो गया हल या उपाय। तो सरकार ने टेम्पररी एक्सपीडियंट किया, टेम्पररी उपाय किया, न कि परमानेंट। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आज का अगला वर्ड है सीज फायर। यस, सीज फायर, सीज यानी संघर्ष रोकना, संघर्ष विराम, सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी को खत्म करने का प्रयास। आर्मिस्टाइज, ट्रूस और पीस, तो ये आर्मिस्टाइज शांति समझौता, शांति, और ट्रूस यानी छोटी बहुत संधि करते हैं, जिसे छोटा मोटा झगड़ा है वो खत्म कर देते हैं, युद्ध विराम जिसे अपने कहते हैं। डिसएग्रीमेंट, परसिस्टेंस, वॉर, ये इसके एंटोनिम हो गए। जब आप ट्रूस नहीं करते हैं, आर्मिस्टाइज नहीं करते हैं, तो आप असहमत होते हैं, आप झगड़ा जारी रखते हैं, आप युद्ध करते रहते हैं। द ऑपोजिंग साइड्स अपीयर टू बी यूजिंग द सीज फायर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशंस। ऐसा लगता है विरोधी साइड है वो सीज फायर का दुरुपयोग करते हुए क्या है, अपनी क्षमता को, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अब आप समझ गए होंगे, ये आज का आर्टिकल है, इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है। तो देखते हैं अब क्या महीना भर हो गया है, क्या प्रोग्रेस हुई है और एडिटर्स क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। थैंक्स टू द हिंदू। ब्रिज टू नोवेयर, देखो कहीं भी कोई पुल नजर नहीं आ रहा, कोई शांति का सेतु नजर नहीं आ रहा। सेतु का मतलब हुआ यहाँ पर आप शांति प्रयास के लिए कोई भी है जो समाधान नजर नहीं आ रहा। फिगरेटिव लैंग्वेज है। ब्रिज टू नोवेयर ऑन इंडियाज वॉइस, भारत का क्या रुख है। इजराइल एंड द फलस्तीनियन कॉज, इजराइल और फलस्तीन की कॉज को लेकर के भारत का क्या नजरिया है, उसके लिए कोई समाधान सेतु नजर आ रहा है क्या? नो, ब्रिज टू नोवेयर, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। इंडिया शुड बी फोर्सफुल इन आर्टिकुलेटिंग इट्स पोजीशन ऑन गाजा। पहले तो आर्टिकुलेट शब्द को देख लीजिए। आर्टिकुलेट होता है पहल करना। आप चल करके पहले किसी के बारे में अपनी बात रखते हैं तो यू आर्टिकुलेट। तो इंडिया को थोड़ा सा फोर्सफुल होना चाहिए, ताकत से अपनी बात कहनी चाहिए। इन आर्टिकुलेटिंग इट्स पोजीशन, की वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे ऑन गाजा, की वो गाजा में इजराइल के पक्ष में है या फलस्तीन के पक्ष में है, टू नेशन थ्योरी के पक्ष में है या जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो ये सब चीजें क्लियर करनी चाहिए। 2 वीक्स आफ्टर एब्सटेंडिंग फ्रॉम ए यूएन जनरल असेंबली UNGA रिजोल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का जो रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, रिजोल्यूशन होता है प्रस्ताव, उससे एब्सटेन करने के बाद, से दूर रहने के बाद, एब्सटेनिंग फ्रॉम से दूर रहने के 2 सप्ताह बाद में, दैट कॉल्ड फॉर ए सीज फायर इन द इजरायली स्ट्राइक्स ऑन गाजा, जो प्रस्ताव कहता है कि इजराइल के जो स्ट्राइक्स है, जो हमले हैं गाजा पर, उस पे संघर्ष विराम होना चाहिए। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ 5 of 6 एनुअल ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस।
जो 6 में से 5 जो वार्षिक जो प्रारूप प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसके पक्ष में मतदान किया। पहले तो आप दूर रहे, अब फेवर में कर रहे हैं। एट द यूएनजीए's 4th कमेटी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की 4थी समिति के अंदर हुआ, दैट क्रिटिसाइज इजराइल फॉर इंक्रीजिंग सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। जिस प्रस्ताव में ये कहा गया, इजराइल की क्रिटिसिज्म, आलोचना की गई कि उसने अपने अधिग्रहित कब्जे किए हुए क्षेत्रों में वो सेटलमेंट, बस्तियां बसा रहा है, यहूदी बस्तियां बसाने की योजना बना रहा है। तो वो अपनी जो बस्तियों को इंक्रीज कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है, इसकी आलोचना की। और इसके पक्ष में भारत ने भी मत दिया, यानी भारत चाहता है कि इजराइल ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर अपनी सेटलमेंट्स है जो स्टेब्लिश नहीं करे। वॉज इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस राइट्स टू होम्स एंड प्रॉपर्टी। और ये प्रस्ताव फलस्तीनी लोगों के संपत्ति और घरों के अधिकार के पक्ष में था। एंड सपोर्टेड द यूएन रिफ्यूजी एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA ऑपरेटिंग इन गाजा। और इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शरणार्थी, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, और जो कार्यकारी एजेंसी है UNRWA जो कि गाजा में कार्य कर रही है, इस एजेंसी का भी इस प्रस्ताव ने समर्थन किया। The official explanation of the votes as a routine affirmation of India's traditional policy has only added to the confusion over the government's stand on the crisis. अब हुआ क्या, ये जो इसकी एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की गई, आधिकारिक व्याख्या इस तरह से की गई कि ये जो वोट है भारत का, ये रूटीन एफर्मेशन है, ये एक नियमित रेगुलर जैसा भारत का स्टैंड है, उसकी पुष्टि है कि भारत की जो परंपरागत नीति है वो ये है कि ओनली एडेड टू द कंफ्यूजन। इसमें है जो इस कंफ्यूजन को, उलझन को थोड़ा और बढ़ाया है कि सरकार का इस संकट को, क्राइसिस को लेकर के क्या स्टैंड है। तो भारत सरकार का स्टैंड है उसे ज्यादा स्पष्ट न करके इसने और ज्यादा धुंधला बना दिया है। तो ये एडिटर्स कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इन द ओरिजिनल UNGA रेजोल्यूशन इन अक्टूबर सेड दैट। इसकी जो वोट की जो एक्सप्लेनेशन थी, स्पष्टीकरण था, ओरिजिनल जो प्रस्ताव था UNGA का जो कि अक्टूबर के महीने में आया था, सेड दैट इंडिया कुडंट वोट फॉर ए रेजोल्यूशन, कि भारत ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं कर सकता, दैट डिडंट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन ऑफ द October 7 अटैक्स बाय हमास। जिसमें यह कहा गया था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव हो जिसमें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए जो हमले की एक्सप्लिसिट, एकदम सुस्पष्ट निंदा, एक्सप्लिसिट का मतलब था सुस्पष्ट, सुस्पष्ट निंदा नहीं की गई हो, ऐसे किसी भी प्रस्ताव का है जो हम समर्थन नहीं करेंगे। तो एक्सप्लिसिट का मतलब है एकदम क्लियर कट, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म। तो हमास के 7 अक्टूबर के हमले की अगर स्पष्ट निंदा नहीं की गई है, उसकी हम क्या करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए जिसमें हमास के हमले की भी निंदा हो। However, none of the 6 resolutions, इन 6 प्रस्ताव में कोई सा प्रस्ताव, including one in which India abstained, ऐसा प्रस्ताव जिसमें भारत है जो एब्सेंट रहा था, that discusses investigating Israel for rights violations, जो चर्चा करता है इजराइल के उन राइट्स फॉर वायलेशंस कि वो हिंसा के अधिकारों का है जो जांच पड़ताल करता है। एक्चुअली रेफर टू द October 7 अटैक्स, जो कि 7 अक्टूबर के हमलों से संबंधित था। These were instead identical to resolutions that India had voted for before. ये प्रस्ताव उनसे सिमिलर थे, आइडेंटिकल थे, जो कि जिनके पक्ष में भारत पहले ही मतदान दे चुका था। And neither India nor any other country at the 4th committee deliberations proposed amendments. ना तो भारत ने ना किसी और अन्य देश ने जो 4थी कमेटी में है ये ऐसे प्रस्तावों के है जो संशोधन है जो उन्होंने कोई भी ऐसे जानबूझ करके संशोधन दिए हो, ऐसा नहीं है। द इजराइल्स एनवॉय, इजराइल के जो राजदूत हैं, इन फैक्ट डिमांडेड ए रिजेक्शन ऑफ द एंटी इजराइल रेजोल्यूशंस। तो उन्होंने जो इजराइल विरोधी कोई भी प्रस्ताव है
उनके रिजेक्ट करने का, उन्हें अस्वीकार करने की मांग की, एज दे डिडेंट कंटेन रेफरेंसेस टू द करंट सिचुएशन, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति को लेकर के कोई भी संदर्भ नहीं दे रहे हैं। तो इजराइल ने उनको क्लियर करने की मांग की। क्यूबा क्या कहता है? क्यूबा आर्ग्यूड दैट द रिजोल्यूशंस वर इंपॉर्टेंट टू वोट फॉर। क्यूबा ने तर्क दिया कि ये प्रस्ताव है, ये मतदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट दैट दे आल्सो डिडंट कंटेन रेफरेंसेस टू द मोर देन 11,000 फलस्तीनियंस किल्ड। लेकिन उसमें 11,000 से अधिक फलस्तीनी लोग जो मारे गए हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है। हेंस इंक्लूडिंग 4,000 चिल्ड्रन, जिनमें 11,000 में से 4,000 बच्चे भी हैं, एंड द डिस्प्लेस्ड नियरली 1 मिलियन, और 10 लाख से भी अधिक विस्थापित लोग भी हैं, डिस्प्लेस्ड लोग भी हैं। ये कहते हुए क्यूबा ने भी इसकी आलोचना की। इंडिया डिडंट प्रपोज अमेंडमेंट्स, भारत ने कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किए। नॉर डिड एनी इंडियन डिप्लोमेट स्पीक, ना ही किसी भारतीय कूटनीतिज्ञ ने, डिप्लोमेट ने ऐसा कुछ कहा। ऑल्दो ए लेंदियर एक्सप्लेनेशन में बी एक्सपेक्टेड, यद्यपि एक बड़ी सी इसकी व्याख्या है उसकी उम्मीद की जा रही थी। व्हेन द रिजोल्यूशंस आर पुट टू ए वोट बाय यूएनजीएस नेक्स्ट मंथ, जब ये अगले महीने यूएनजीए की एक मीटिंग में और इस प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जाना है, बाय विच टाइम मोर ऑफ गाजा वुड हैव बीन फ्लैटेंड, तब तक और ज्यादा गाजा को तहस नहस कर दिया जाएगा, फ्लैट कर दिया जाएगा। एट अ टाइम व्हेन एवरी डे काउंट्स, ऐसा समय जहां हर दिन कीमती है। न्यू दिल्ली अपीयर्स अनविलिंग टू एक्सर्ट इट्सेल्फ टू मेकिंग ए डिफरेंस, ऐसा लगता है नई दिल्ली अर्थात भारत सरकार है, अनविलिंग है, अनिच्छुक है, टू एक्सर्ट इटसेल्फ टू मेकिंग ए डिफरेंस, कि कोई और अंतर लाने के मामले में, ये अपनी बात दृढ़ता पूर्वक कहने के मामले में इच्छुक नहीं है। ट्रू, बात भी सत्य है। The government continues to hold its traditional stand on support for the Palestinian cause. देखो, बात इसलिए स्पष्ट है कि भारत सरकार अपने होल्ड जो ट्रेडिशनल जो स्टैंड है, परंपरागत जो अपना मत है उसको बनाए हुए है कि वो फलस्तीनी का है जो समर्थन करती है। एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य यानी इजराइल भी और फलस्तीन भी हो, which it reaffirmed during the recent India-US 2+2 ministerial meeting, जो हाल ही की उसने भारत अमेरिका की जो मंत्री स्तर की 2+2 की जो मीटिंग है उसमें भी उसने है जो रीअफर्म किया है, फिर से पुष्टि की है कि हम 2 स्टेट 2 नेशन थ्योरी के फेवर में हैं, एंड दैट इट स्टैंड्स बाय इजराइल विद जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर अटैक्स। और साथ ही साथ भारत इजराइल की इस बात का भी स्टैंड का समर्थन करता है, सॉलिडरिटी शो करता है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर अटैक्स, कि आतंकी हमलों के मामले में भारत इजराइल के साथ है। अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है, सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, ऐसा मैसेकर किया जाता है, तो वहां इंडिया जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर अटैक्स। तो भारत का स्पष्ट नीति है कि आतंक के खिलाफ कोई भी सहिष्णुता नहीं चलेगी, सहन नहीं करेंगे। हाँ, फलस्तीनियों के लिए हम अलग राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन ये मांग है जो आतंकी हमलों से मनवाने का प्रयास किया जाए, इसके स्पॉट में इंडिया नहीं है। हाउएवर, इट हैज नॉट जॉइन्ड द कॉल फॉर ए सीज फायर, और न ही इसने भी कोई सीज फायर की भारत ने मांग को समर्थन किया है, और एक्सप्लिसिटली आस्क्ड फॉर एन एंड टू द स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन टारगेट्स। ना ही स्पष्ट रूप से कोई ऐसी मांग की है कि वो जो सिविलियन टारगेट्स हैं, जो नागरिकों के जो क्षेत्र हैं, वहां पर हमले करना बंद करे इजराइल। वेयर इजराइल क्लेम्स इट इज हंटिंग फॉर हमास फाइटर्स, जहां इजराइल दावा करता है कि वो हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहा है, एंड सर्चिंग फॉर हॉस्टेजेस, और वहां बंदी बनाए गए लोगों को तलाश रहा है। नोर हैज इट नेम्ड हमास फॉर द टेरर अटैक्स, ना ही भारत ने हमास को है जो नामांकित किया है आतंकी हमलों के लिए, और चेंज्ड इंडियन लॉ, ना ही भारतीय कानून में बदलाव किया है। एज द इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया कॉल्ड फॉर, जैसा कि इजराइल के भारत में राजदूत ने मांग की, टू डिजाइनेट हमास एज ए टेरर ग्रुप, कि वो हमास को एक राजनीतिक संगठन से
चेंज करके एक आतंकी संगठन घोषित करे, जबकि भारत ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। मोर देन ए मंथ आफ्टर इजराइल्स रेप्रिजल्स बिगेन, ये जो रेप्रिजल का मतलब है प्रतिहिंसा, रेप्रिजल यानी प्रतिहिंसा, जो वायलेंस के अगेंस्ट रिवेंज के रूप में जो एक्शन होता है रेप्रिजल। तो एक महीने बाद जब इजराइल का जो रेप्रिजल हो रहा है, प्रतिहिंसा हो रही है, बिगिन शुरू हुई है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन इट्स पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, सरकार को इस संघर्ष पर अपना मत एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग वेयर इफ एनीवेयर, अगर कहीं भी जहां कुछ भी शामिल हो, इंडिया would play a role in elevating reducing the situation, जहां भारत अपनी स्थिति को कहीं भी है जो एलिवेट कर सके, इस संघर्ष को कम कर सके, रिलीव राहत प्रदान कर सके इस स्थिति के अंदर, जहां भी संभव हो भारत को अपनी पोजीशन एकदम स्पष्ट करनी चाहिए। The upcoming Voice of Global South and G20 virtual summits may present the opportunity to articulate options for ending the violence। हाँ, आने वाली जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, ये जो संगठन है ग्लोबल साउथ का, और G20 की जो वर्चुअल समिट है, जो वर्चुअली शीर्ष सम्मेलन होने वाले हैं, ये एक ऐसे अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करेगा भारत को टू आर्टिकुलेट, पहल करने के लिए ऑप्शंस फॉर एंडिंग द वायलेंस, कि इस हिंसा को रोकने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इसका अवसर इंडिया को मिलने वाला है, वहां इंडिया को आर्टिकुलेट करना चाहिए। रिकवरिंग इजरायली होस्टेजेस, साथ ही साथ हिंसा रोकना और इजराइल के बंदियों को रिकवर करना, उन्हें छुड़ाना, एज वेल एज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज फॉर गाजा एंड फिलिस्तीन्स, और इस संघर्ष के बाद में क्या होगा, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष के बाद में गाजा और फिलिस्तीन में क्या सिनेरियो दृश्य होने वाला है, उसका भी एक मानवीय समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। इंडियाज वॉइस, वंस नोन फॉर बीइंग फोर्सफुल एंड बैलेंस्ड ऑन सच इश्यूज, भारत की जो आवाज है ऐसे मामलों में बहुत ही प्रभावशाली, फोर्सफुल, इफेक्टिव एंड बैलेंस, संतुलित रही है, मस्ट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपीडिएंट साइलेंस, तो उसे एक इस तरह की है जो खामोश आवाज के रूप में है जो नहीं रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो एक ऐसा एक्सपीडिएंट, एक ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए जो साइलेंट उपाय बनाना, कोई ऐसा हल नहीं हो। सो सच इश्यूज मस्ट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपीडिएंट साइलेंस। तो भारत की आवाज जो बहुत ही फोर्सफुल रही है, संतुलित रही है ऐसे मामलों में, उसे एक काम चलाऊ उपाय की खामोशी से है नहीं रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो सरकार को ढुलमुल रवैया अपना करके जो टर्न ऑफ द एडिटर्स है वो यही है कि गवर्नमेंट मस्ट टुक ए क्लियर कट स्टैंड ऑन दिस एंड शो दैट इट इज क्लियर कट ऑन दिस इश्यू। तो उसका जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है, न कि इस तरह का कोई एक्सपीडिएंट साइलेंट जो है एक खामोश हल ये सुझाने वाली है। तो ये रहा एडिटोरियल आज का। मिलते हैं एक और नए एडिटोरियल के साथ। उम्मीद करता हूं आप डेली इसको साथ में देख रहे हैं। अब छुट्टियां हो गई है, फिर से लग जाइए, आपका कैलेंडर आ चुका है, टाइम बाउंड अपना काम है जो कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखिए। तब तक मिलते हैं कल एक और नए एडिटोरियल के साथ। नमस्कार।